को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन कौम के दलालों को। जगनंदा बाबू बगल में बैठ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव बैठ सकते हैं, बगल में तेजस्वी यादव बैठ सकते हैं, उनको रुपौली भेज दिए मजदूरी करने के लिए। शहाबुद्दीन साहब का परिवार कोई दिखाई दिया है? जब तेजस्वी यादव पेट में थे तब फातमी साहब सांसद थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी फूटल ढोल है। मुसलमानों का अगर कोई नेता था तो वो शहाबुद्दीन साहब थे बिहार के अंदर में, और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है तो वो फातमी साहब ही। यह वीडियो सिर्फ उन कौम के दलालों के लिए है जिनको लगता है कि आरजेडी परिवार पूरा का पूरा मुसलमानों का हिमायती है, हितैषी है। कल आरजेडी का स्थापना दिवस था और कौम के दलाल लोग खुशी मना रहे थे। को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन कौम के दलालों को जिनको यह तक नहीं पता है कि फाउंडिंग मेंबर रहे शहाबुद्दीन साहब और फातमी साहब आज लापता है। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। फातमी साहब जीवित है तो उनको रुपौली विधानसभा में वोट मांगने के लिए भेज दिए हैं। उनका हक नहीं था पार्टी कार्यालय में जाने का, उनको बगल में बैठाने का हक नहीं था। जगनंदा बाबू बगल में बैठ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव बैठ सकते हैं, बगल में तेजस्वी यादव बैठ सकते हैं, लेकिन फातमी साहब जो जीवित हैं अभी आरजेडी पार्टी को बनाए हैं वो बगल में नहीं बैठ सकते हैं। उनको रुपौली भेज दिए मजदूरी करने के लिए। शहाबुद्दीन साहब का परिवार कोई दिखाई दिया है? कहीं फोटो टोटो दिखाई दिया है? कहीं नहीं दिखाई दिया है। शहाबुद्दीन साहब तो इस दुनिया से चले ही गए। उनके बाल बच्चे जो भी है कोई भी दिखाई दिया है? नहीं दिया है। काहे के सिवान में तो हिना साहब को टिकट ही नहीं दिए तो दिखाई कहां से देंगे। और फातमी साहब जो दरभंगा से 5 बार के सांसद थे, जब तेजस्वी यादव पेट में थे तब फातमी साहब सांसद थे। उसको तेजस्वी यादव अपने फिराक में लगा के, अपना बेकार वाला दिमाग लगा के, और फातमी साहब को दरभंगा से साइड करके मधुबनी भेज दिए टिकट देकर, और जिसका नतीजा हुआ कि मधुबनी से फातमी साहब बिहार गए। अब उनका भी राजनीतिक करियर दाव पे लगा हुआ है, उनको भी खत्म होने का बारी है। राजनीति पता नहीं समझिए फातमी साहब का। तो फातमी साहब तो पार्टी कार्यालय में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौम के दलालों को सोचना चाहिए कि जिन मुसलमानों ने अपने कंधे पर ढो ढोकर लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को ढोया इतने सालों तक, इस पूरे पार्टी को बचा कर रखा, आरजेडी पूरे पार्टी को आज सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही ढो रहा है। यह किसका देन है? यह शहाबुद्दीन साहब का न देन था, यह फातमी साहब का न देन था, अब्दुल बारी सिद्दीकी का देन नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी फूटल ढोल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको कौन जानता है? कितना लोग जानता है बिहार के अंदर में? कितना लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी के कहने पर वोट दे देगा? भाई आप बात समझ लीजिए। मुसलमानों का अगर कोई नेता था तो वो शहाबुद्दीन साहब थे बिहार के अंदर में, और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है तो वो फातमी साहब ही है। इस बात को समझने की जरूरत है। 5 बार से सांसद है, हल्के में ले रहे हैं। आरजेडी को जब बनाया गया था उस वक्त के फाउंडिंग मेंबर न थे भाई फातमी साहब, तो फातमी साहब काहे नहीं है? नहीं खोज पूछ होगा। आज कौम के दलाल लोग खूब जश्न मना रहे हैं कि पार्टी का जश्न मना रहे हैं कि पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी का स्थापना दिवस 28 साल हो गए पार्टी को बनाए हुए। 28 साल में कितने मुसलमान नेता को साइड लगा दिया गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। पूरे मुसलमान कौम को बिहार के अंदर में राजनीतिक रूप से अछूत कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर, पूरा आरजेडी परिवार मिलकर मुसलमानों का अस्तित्व राजनीति में खत्म कर दिया। ये नहीं समझ में आ रहा है। खाली झंडा ढोने के लिए पैदा हुआ है बिहार का मुसलमान, खाली आरजेडी का झंडा ढोएगा और सोचेगा समझेगा, बुद्धि नहीं लगाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी परिवार और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर पूरा का पूरा जितना भी बिहार का मुसलमान है उसका राजनीतिक पतन कर दिया, राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म कर दिया। आज हालत यह हो गया है कि टिकट तक नहीं देता है वही आरजेडी जो मुसलमानों के कंधे पर टिका हुआ है। अगर आज मुसलमान छोड़ दे वोट देना, एक बार चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में, अगर मुसलमान एक बार बाइकआउट कर दे आरजेडी का, तो यकीन मानिए किसी भी सांसद का चुनाव हो लोकसभा का या विधानसभा में 10,000 20,000 वोट नहीं मिलेगा। जीतने का तो दूर का बात है, जीतने का बहुत दूर का बात है, उनका तो जमानतें जब्त हो जाएगा, जमानत नहीं बचा पाएगा आरजेडी का कैंडिडेट। यह हाल है बिहार के अंदर में। मुसलमान सिर्फ ढो रहा है आरजेडी परिवार को, और बदले में मुसलमानों को आरजेडी क्या दे रहा है यह सोचने और समझने की जरूरत है। और उन कौम के दलालों से सावधान भी रहने की जरूरत है जिनको इतनी सी समझ में नहीं आती है कि जो आरजेडी परिवार, जो लालू प्रसाद या जो तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो ये दरी बिछाने वाले और झंडा ढोने वाले मुसलमानों का हो जाएगा। तो स्थापना दिवस मनाने वाले मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं उनको मैं कौम का दलाल समझता हूं, और वह कौम के दलाल हैं जो आरजेडी का स्थापना दिवस मना रहा है। जो मुसलमान, उनको समझनी चाहिए, और नहीं समझ में आवे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उन जैसे लोगों की वजह से बिहार के मुसलमानों का यह हाल हो गया है कि आज राजनीति में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार का मुसलमान टिकट भी नहीं देता है, चुनाव भी नहीं लड़ने देता है, और जहां मुसलमान चुनाव लड़ता है वहां अफवाह फैलाकर मुसलमानों को वोट भी नहीं दिया जाता है। इस तरह
का काम लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पूरा परिवार ने किया है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि बिहार के अंदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है राजनीतिक रूप से तो वह आरजेडी परिवार है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव हो। और यह बात जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो नेचर रहता है ना, जो नेचर और नीति रहता है वो सामने आता ही आता है। और यह 2024 के लोकसभा चुनाव में जिनको नहीं समझ में आया है उनको 25 के बिहार विधानसभा में समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी परिवार ने जो टिकट दिया था, जितने मुसलमानों को टिकट दिया था उनके लिए मेहनत नहीं किए थे और जानबूझकर उनको झोंक दिया, हारा हुआ सीट पर पहुंचा दिए कि ताकि और हार के खत्म हो जाए मुसलमान। तो यह सोचने की जरूरत है बिहार के मुसलमानों को और आरजेडी का बाइकआउट करने की जरूरत है।